नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेस्ट क्लास में। मेरा नाम है लोकेंद्र सिंह और आज की वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 11th का अकाउंट्स का चैप्टर 2.7 जिसका नाम है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस अदर बुक्स का। अदर बुक्स में आपकी परचेज बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल रिसीवेबल, बिल पेएबल और जर्नल प्रॉपर के क्वेश्चंस इसमें लिए हुए हैं और इसको करेंगे हम शिवलाल अकाउंटेंसी बुक से। अगर आपके पास बुक नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। टेलीग्राम पे मैंने इस क्वेश्चन का पीडीएफ, जैसे ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं तो ये पूरा पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया है, तो आप वहां जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, तो कुछ डाउट वगैरह हो या फिर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ पे क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं और इसके अलावा आप कमेंट करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो करते हैं, पहला क्वेश्चन है आपका परचेज बुक का। परचेज बुक में देखिए क्या करना होता है। तो कैश बुक में तो हम सारी एंट्रीज कैश से रिलेटेड करते हैं। जितनी भी कैश रिलेटेड एंट्रीज हैं वो बनाई जाती है आपकी कहाँ पे, कैश बुक में। इसके अलावा अदर बुक, मतलब कि अदर बुक में आपको लिखना होती है सारी क्रेडिट एंट्रीज। क्रेडिट मतलब उधारी की, तो जितनी भी उधारी की एंट्रीज हैं वो सभी इसमें लिखी जाएंगी। जैसे क्रेडिट परचेज है तो वो परचेज बुक में, क्रेडिट सेल है तो वो सेल्स बुक में, कुछ परचेज रिटर्न वापस आ गया तो परचेज रिटर्न में, अगर कुछ सेल्स जो करा था वो वापस आ गया तो वो सेल्स रिटर्न बुक में। बनाना कैसा है, बहुत सिंपल सा फंडा है। देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपने अगर एक टॉफी खरीदी, एक टॉफी का प्राइस जो है, एक टॉफी खरीदी जिसका प्राइस मान लेते हैं अपन 10 रुपए था, डेयरी मिल्क। ठीक है, कितना था, 10 रुपए। अगर आपने वही टॉफी अगर 8 खरीदी होती, 8 टॉफी, तो 8 टॉफी का प्राइस कैसे बताते? सिंपल सा, 10 में किसका इंटू कर देते, 8 का, तो 80 रुपए, 80 रुपए की पड़ती, यही करते। तो परचेज बुक में भी हमें यही सब करना है। तो मैं अभी अपने आप को हाइड कर रहा हूं क्योंकि मैं जब क्वेश्चन करते हैं अपन तो क्वेश्चन करने में यहाँ पे आपको देखने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए अपने आप को हाइड कर रहा हूँ। फॉर्मेट आप लोग इस तरह से बना लीजिए अपनी कॉपी में मेरे साथ साथ। तो सबसे पहले आपको लिखना होगी तारीख, जो भी आपको क्वेश्चन में डेट गिवन है। उसके बाद लिखते हैं पर्टिकुलर, पर्टिकुलर के बाद लिखते हैं इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर पे जनरली बिल नंबर है और कुछ नहीं है, कि आपने कौन से जो भी खरीदा है गुड्स उसका बिल नंबर कितना है। तो ये क्वेश्चन में गिवन नहीं होता तो इसको अभी तो खाली छोड़ना है, पर रियल लाइफ में लिखते हैं। ऐसे ही एक आता लीजर फोलियो, फिर आता है आपका अमाउंट। तो देखते हैं, पहला ट्रांजेक्शन दिया आपका कब का, 2015 का। बोला है ट्रांजेक्शन इन द परचेज बुक में लिख के बताइए, परचेज बुक ऑफ कमल। तो हेडिंग डालेंगे परचेज बुक ऑफ कमल, जो भी व्यक्ति का नाम है। तारीख डाल देंगे 2015, अप्रैल 1, बहुत इजी सा है, अप्रैल 1। फिर जिससे भी खरीदा उसका नाम लिखना है ना। तो परचेज 20 शर्ट्स पीस, 20 शर्ट पीस एट द रेट 100 पर पीस फ्रॉम श्याम। तो पहला नाम लिखेंगे जिससे खरीदा है, मतलब कि श्याम से, और श्याम से कितने ट्रांजेक्शन हुए वो लिख दिए जाते हैं। तो जैसे इस क्वेश्चन में एक ही है तो लिख देंगे 20 शर्ट्स पीसेस एट द रेट ₹100। तो 20 शर्ट 100 रुपए की, तो क्या अमाउंट टोटल आया था आपका, कितना, 2000। 2000 कैसे आया, एक शर्ट की कीमत 100 रुपए, तो 20 शर्ट की कीमत हो जाएगी आपकी कितनी, 2000 रुपए। ठीक है, फिर दिया है अगला ट्रांजेक्शन अप्रैल 10। अप्रैल 10 में लिखा है परचेज 15 साड़ीज एट द रेट 50 ईच फ्रॉम अमरीन। तो अमरीन नाम लिख देंगे अप्रैल 10। ठीक है, तो हमने अमरीन से खरीदा है और कितनी साड़ी थी, 15 साड़ी, तो 15 साड़ीज एट द रेट ₹150। तो ये आपका इंटू करके देख लो, 15 15 जा 225 और 150 का 0, तो ये टोटल अमाउंट आ गया। फिर इसके बाद अगला ट्रांजेक्शन लिखा है परचेज गुड इन कैश। अरे कैश एंट्री भैया, कैश एंट्री नहीं दिखना, अभी बताया था कैसी एंट्री लिखते हैं, सिर्फ क्रेडिट एंट्री। तो ये वाली एंट्री लिखने की जरूरत नहीं है। टोटल कर लीजिए, टोटल करने पे जो अमाउंट होगा वही आपका आंसर है। इसको जोड़ें तो ये हो जाएगा 4250। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इतना का हमने टोटल क्या करा होगा, परचेज करा होगा किसने, कमल ने। तो ये क्वेश्चन हो गया, 4250 आंसर था। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन परचेज बुक। परचेज बुक में एंट्री करके बताना था, तो मैंने लास्ट टाइम आपको समझाया था, वैसे ही करना है, बस ध्यान के रखेंगे, फॉर्मेट बना देंगे। तो ये मैंने आपके सामने नोट कर दिया है, देखो मैं समझा देता हूँ। पहला 5 अगस्त का है, तो 5 अगस्त में परचेज गुड फ्रॉम भाई देवेश। देवेश से खरीदा गुड्स कितने का, 5000 का। तो लिख दिया देवेश। एक नया कॉलम बनाएंगे जिसको बोलेंगे डिटेल है। तो इनवॉइस पहले लिख लेना, फिर लिखना लीजर फोलियो, उसके बाद लिखना डिटेल। तो डिटेल में हमने पहले लिख दिया 5000। फिर एट द रेट 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट मतलब कि जब भी देखिए दुकान से आप जब गुड्स खरीदते हैं तो डिस्काउंट अगर मिल रहा है तो मतलब उसका पैसा कम कर रहे हैं। और कितना पैसा कम कर रहे हैं, तो जैसे कि गुड्स खरीदे थे 5000 के, उसने बोला 10% भैया डिस्काउंट दूंगा मैं, तो 500 रुपए उसने कम कर दिए, मतलब आपने पैसे दिए होंगे 4500, 4500। ठीक है, चलो फिर देखते हैं सेकंड 10 अगस्त में। तो 10 अगस्त में लिखा है परचेज गुड फ्रॉम भाई कमल। तो पहला नाम लिखो आप किसका, कमल का, डेट लिख के, कमल का लिखने के बाद उसमें लिखा है एट द रेट
कितना 3000 एट 10% डिस्काउंट, तो 3000 का खरीदा, डिस्काउंट 10% था, तो 10% डिस्काउंट मतलब 3000 का 10% निकाला तो होता है 300 रुपए। फिर से 3000 का क्या निकाला 10%, ठीक है, तो 10% निकाला तो वो होता है 300 रुपए, उसको माइनस कर दिया तो आया 2700। फिर 4500 प्लस 2700 दोनों को ऐड कर दिया तो 7200 मतलब टोटल पेमेंट आपने करा होगा। तो ये करा है तो आंसर चेक कर लो। चलो तीसरा क्वेश्चन का आंसर में सामने लिखा हुआ है, ऐसे ही करना है। तो सबने वीडियो रोक के कर लिया क्वेश्चन, अब आंसर चेक करो। तो पहला आंसर है, देखिए पहला ट्रांजेक्शन, गुड्स खरीदे श्याम एंड कंपनी से, 10 डजन पेंसिल थी, हर एक की कीमत 40 रुपए, तो 10 डजन की कीमत हो जाती है 400 रुपए। फिर से एक पेंसिल की कीमत है 4 एट द रेट मतलब होता है एक पेंसिल, ठीक है, मतलब एक की कीमत है, तो एक की कीमत है 40 रुपए, तो 10 की कीमत हो जाएगी 400 रुपए। ऐसे ही राम बुक कंपनी से गुड्स खरीदे थे 500 के। फिर आर्या से 20 बॉक्स बिग्स बॉस रिबन के, एक की कीमत 40 रुपए, तो 20 बॉक्स की कीमत हो गई 800। फिर गोविंद से खरीदे 3 डजन पेड, एक डजन मतलब है 10 रुपए का, तो 3 डजन की कीमत हो जाएगी 30 रुपए। फिर सुरेश का 50 डजन से आपने रबर खरीदे और एक डजन की कीमत थी 4 रुपए, तो 50 की कीमत हो जाती है भाई 200, टोटल कर दिया 1930 आ जाएगा, है ना। क्वेश्चन 4 करते हैं जल्दी से। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन परचेज बुक ऑफ मिस्टर मिस्टर विवेक, हाँ जी, ब्रदर्स, ठीक है। तो देखो पहला 8 सितंबर, 8 सितंबर में लिखा है गुड्स रिटर्न टू मिस्टर राम ब्रदर्स, तो राम ब्रदर्स आप नाम लिखें सबसे पहले। राम ब्रदर्स के बाद लिखेंगे क्या खरीदा है, 4 शर्ट खरीदी, एक की कीमत 50, तो 4 की कीमत 200 रुपए। फिर लेस करना, लेस मतलब ट्रेड डिस्काउंट गिवन था, तो डिस्काउंट दे दिया उसने 20 शर्ट मतलब 4 शर्ट खरीदे ना, तो 10% डिस्काउंट दे दिया, तो 10% होता है 20 रुपए, तो मतलब आपने पैसे दिए होंगे 180 रुपए। फिर आते हैं 25 सितंबर वाली एंट्री पे, इस पे लिखा है कि 5 पेंट खरीदे, एक की कीमत 160, फिर से 5 पेंट्स खरीदे और एक की कीमत है 160, तो 5 पेंट की कीमत हो जाती है 800। कैसे आया, तो 160 इंटू, दिख ही नहीं रहा है वाला, तो 160 इंटू 5 पेंट थे तो इंटू 5, तो ये हो जाता है आपका कितना भाई 800, ठीक है। फिर ट्रेड डिस्काउंट 10% क्या है, डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट को आपको कर देना है माइनस, तो 10% माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 80, 80 माइनस करा तो आता है 720 मतलब 720, तो टोटल पैसा जो आपने दुकान वाले को दिया होंगे वो 180 प्लस 70 720 जो कि हो गया आपका 900, ठीक, इस तरह से करना थे। अब करते हैं हम लोग दो क्वेश्चन और सेल्स बुक के। तो सेल्स बुक में पहला लिखा है रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन सेल्स बुक ऑफ ए समृद्धि साड़ी सेंटर। तो जिस तरह से सेल्स परचेज बुक बनाते हैं बिल्कुल सेम टू सेम, कुछ भी अंतर नहीं है, वैसा के वैसे ही आपको क्या बनाना है, सेल्स बुक भी बनाना है। तो एक या दो क्वेश्चन हम करके बताए थे। तो 2015 पहला ट्रांजेक्शन दिया मार्च 5 का, 5 मार्च, किससे क्या खरीदा, सोल्ड द फॉलोइंग गुड्स टू चंद्रकांता, किसको बेचा भाई, चंद्रकांता को @5% ट्रेड डिस्काउंट। तो नाम लिखो पहले, चंद्रकांता, नाटक आता था पहले फिर चंद्रकांता को बेचा क्या है, तो 12 प्रियम साड़ी, अच्छा 12 कौन सी साड़ी है, पियामन, पियामन, बहुत ही खतरनाक नाम है, 12 पियामन साड़ी, कार कंपनी होगी कौन सा नहीं पता नहीं, पियामन साड़ी, कीमत देखो आप तो भाई कीमत से मतलब है, मैं 250 पर शेयर, और तेरी, तो एक की कीमत थी 250, ऐसे ही होता है भाई शादी उसी में, मम्मी लोग जो सामान लेने आते हैं ना तो इकट्ठा ऐसे लेकर आते हैं। तो एक साड़ी 250 की, 12 साड़ी हो गई, 12 5 जा होता है 12 का इंटू करना पड़ेगा, 12 5 जा 6, तो एक तो 0, 12 5 जा 60 का 6 कैरी आया 6 है ना, 60 का 0 कैरी आया 6, और 12 टू जा 24, 24 और 6 हो गया 30, अच्छा 3000 की साड़ी शॉपिंग हो गई भाई खतरनाक। फिर देखते हैं 25 चांदनी साड़ी, चांदनी साड़ी खरीदी 25 डिस्काउंट भी भारी लिया होगा, चांदनी साड़ीज @ ये तो हमने बेचा है ना, अच्छा बेचा है हम दुकान सेंटर है, ठीक है, कितने की बेची, 200 ईच, तो 25 टू जा 5000,
अच्छा खासा बेच दिया भाई, टोटल 8,000 का गुड्स बेच दिया, इतनी साड़ी बेच दी। लेस करना है ट्रेड डिस्काउंट, तो लेस कर देते हैं, लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट। ओके, तो लेस कर दिया ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड 5% निकालो तो 8,000 का 5% यही कर लेते हैं रफ में, 8,000 इंटू 5%, 20 कैंसिल, 8×5 = 40, 400 रुपये आ गया। तो 400 रुपये कम करे केवल काफी मशक के बाद। तो अमाउंट में टोटल लिखेंगे तो अमाउंट में टोटल आएगा 7600। ओके, चलिए दूसरा ट्रांजेक्शन है मार्च 10 का, सोल्ड द फॉलोइंग गुड्स टू निर्मला एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट। अच्छा रेट नहीं है, 10% ट्रेड डिस्काउंट है। तो मार्च 10 निर्मला सीतारमण, जो हमारी अभी माननीय सीतारमण जी फाइनेंस मिनिस्टर है, चलो कुछ तो पता है बच्चों को। फिर पहला बेचा गया क्या, कंबल, फिर मलमल, मलमल क्या होता है, होता होगा कुछ, किसी को पता है तो कमेंट करके बताओ। ब्लैंकेट्स, ब्लैंकेट्स, मलमल, तकिया, क्लोज। ब्लैंकेट की कीमत है 5028, तो डायरेक्ट कीमत की बने 5028 फिर 2200, टोटल करें तो ये हो जाता है 28 50 50 50 हो गया 10,000। 10,000 का सामान, डिस्काउंट कितना था भैया, डिस्काउंट था 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो 10,000 का 10% होता है 1,000। तो क्लियर सा है, लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट हो गया आपका 1000, तो 1000 लेस कर दिया तो आ जाता है 9000, और टोटल कर दिया तो 7 और 9 हो जाता 16,600। तो ये आपका आंसर होगा, चेक कर लें बुक में दिया है जो, ये मैच कर गया। ठीक, तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर, कर गया आधा क्वेश्चन नंबर, इसके बाद दिया है एक और सेल्स का ही, और उसमें लिखा है कि जून से दिया है, तो ये आपको सेल्स बुक बनानी है। तो ये आपका काम है आज का, आपको क्या बनाना भाई, सेल्स बुक। तो ये हो गया आपका एक होमवर्क। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, मतलब कि कल या एक दिन छोड़ के, आप डेली वीडियो बनाएंगे आपके लिए, तो एक दिन छोड़ के हम वीडियो बनाने वाले हैं, तो आपको ये करके रखना है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग इसको चेक करना, जितना भी मैंने पढ़ाया वो सब समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। देखने के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।